आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि जीव पुनर्जन्म को क्यों प्राप्त होता है। इसके बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं कि पुरुष, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी पुनर्जन्म को क्यों प्राप्त होता है। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 23 और 24 में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन जी को समझाते हुए बताया है कि वह मनुष्य, वह प्राणी पुनर्जन्म को प्राप्त होता है जो श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त होता है। जो श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, जो श्रद्धा से युक्त सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, अर्थात वह अज्ञान पूर्वक है। यानी भगवान श्री कृष्ण जी के कथनानुसार अन्य देवताओं को पूजना उचित नहीं है, क्योंकि अन्य देवताओं को पूजने वाला मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अन्य देवताओं का पूजन को अविधि पूर्वक पूजन बताया गया है। तो इस तरह से जो अन्य देवताओं को पूजता है उनको पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। आगे भी श्लोक नंबर 24 में भी उन्होंने कहा है कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। यही कारण है कि वे अन्य देवताओं को पूजते हैं। अगर वे तत्व से जानते कि मेरी पूजा ही उद्धारक है, कल्याणकारक है, तो अन्य देवताओं को वे नहीं पूजते। यही कारण है कि वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बताया है कि मेरे को न पूजकर जो अन्य देवताओं को पूजते हैं वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये जानिए कि अन्य देवताओं को पूजने वाले ही पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण को या परमात्मा को पूजता है वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह परमात्मा को पाकर के आवागमन से रहित हो जाता है।